हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिकली रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना सीखा था और मैंने बताया था कि रेडिएशन प्रेशर इज़ इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी, और हमने थोड़ी सी पास्ट रिविजन भी करी थी ऑफ द एनर्जी डेंसिटी इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल ऑफ मास m at rest decays into two particle of masses m1 and m2। तो बेसिकली हुआ क्या है, डिके हुआ है वो, राइट। देन हैविंग नॉन ज़ीरो वेलोसिटी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। ये JEE 1999 का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब आपको डिके हुआ हो एक बड़ा पार्टिकल दो छोटे छोटे पार्टिकल में, तो हमेशा एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आप हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट देखते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्जेस हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर क्यों ना हो। तो जब भी क्वेश्चन में होगा कि डिके हुआ है, आप सबसे पहले अपने माइंड में ये लाओगे कि इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू कंजर्व द मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व हुआ, लेकिन किस डायरेक्शन में हुआ? दे आर कंजर्व इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि आप बेसिकली ये कहते हो कि जो F1 है वो F2 होता है। मैं एग्जांपल के वे में समझा रही हूँ, एक्शन रिएक्शन में, लेकिन इन दोनों का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है। ऐसे ही इन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम इज इक्वल फॉर बोथ द पार्टिकल्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम। इट इज़ प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट की तो एक कांस्टेंट वैल्यू हुई है, और जो मोमेंटम है वो हमें यहाँ से पता लगता है कि दोनों पार्टिकल्स का इक्वल है। यानी जो वेवलेंथ है वो हो गया h/p, जिसमें से ये जो h है ये तो पहले से ही कांस्टेंट होता है। तो जो वेवलेंथ थी वो हमारी मोमेंटम पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन अब जो दोनों पार्टिकल्स की मोमेंटम है वो भी इक्वल है, तो दोनों की वेवलेंथ भी इक्वल ही होगी। मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, h इज प्लैंक कांस्टेंट, therefore we can say that the wavelength of both the particles are equal, और इन दोनों का रेशियो 1 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।